गाझा पट्टीवरून इस्रायलवर क्षेपणास्त्र हल्ला करण्यात आलाय। इस्रायलच्या अश्कलोन आणि तेल अवीव या दोन शहरांमध्ये अनेक क्षेपणास्त्र डागण्यात आले आहेत। महत्त्वाची बाब म्हणजे रॉकेट रहिवासी परिसरात पडल्यात। या हल्ल्याशी संबंधित व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय। तर इस्रायलवर आम्ही 5000 क्षेपणास्त्र डागल्याचा दावा हमास संघटनेने केला आहे। थेट इस्रायलमधील जिंदल ग्लोबल विद्यापीठाचे प्राध्यापक डॉक्टर खिनराज जांगीड आता आपल्यासोबत आहेत। इस्रायलमधल्या परिस्थिती संदर्भात आता आपण त्यांच्याकडून माहिती घेणार आहोत। डॉक्टर खिनराज सर, वहां पे अभी क्या हालात बने हुए इस्रायल में? जी नमस्कार। यहाँ स्थिति बड़ी खराब है। पिछले 20-30 सालों में ऐसा कभी देखने को मिला नहीं। मैं पिछले 2.5 साल से यहाँ पे हूँ और जिस शहर में हूँ मैं, वो शहर 50 किलोमीटर दूरी है गाजा से। बेरशेवा एक नाम है शहर का, जहाँ पे यूनिवर्सिटी है, बेन गुरियन यूनिवर्सिटी, जहाँ मैं इन दिनों पढ़ा अपना काम कर रहा हूँ। सबसे बड़ी बात जो इस हमले की है वो ये है कि ये हमला एक बहुत ही तैयारी के साथ और एक अचानक किए जाने वाले वॉर की तरह हुआ है। पिछले 6 दिन से पूरे इजराइल में छुट्टियां चल रही हैं। इनका जो सबसे बड़ा त्योहार होता है साल का, वो सुकोत आज के दिन खत्म होना था। कल शाम सिमखा तोरा करके उनका एक रिचुअल होता है और आज पूरे दिन या तो लोग सिनेगॉग में होते हैं, जो यहूदी मंदिर, या फिर वो अपने घर में परिवार के साथ अपनी धार्मिक चीजों पे व्यस्त होते हैं। तो आज की सवेरे सुबह 6:30 बजे जब मैं उठा तो सबसे पहले सायरन की ही आवाज से उठा और सबको भागना होता है अपने अपार्टमेंट और घर से निकल के बंकर्स की तरफ या सीढ़ियों पे। तो सवेरे 6:30 बजे समझ में नहीं आया कि ऐसा हुआ क्यों। काफी दिन से तो कोई लड़ाई की बात थी नहीं। गाजा और हमास और इसराइल को लेके अक्सर इनकी झड़पें होती हैं, पर वो झड़पें अक्सर एक दूसरे के छोटे मोटे हमले के जवाब में की जाती है। पिछले 2 महीने 3 महीने से इसराइल ने कोई गाजा पे ज्यादा बड़ा हमला नहीं किया है। उनके ज्यादातर ऑपरेशंस वेस्ट बैंक में रहे हैं, पर लगता है कि हमास और इस्लामिक जिहाद ने एक बहुत बड़े मौके का फायदा उठाते हुए इसराइल को चौकन्ना एक तरह से हमला किया है। और इस हमले में बहुत बड़ी बातें हुई हैं। एक कि लगातार 3 घंटे तक, सुबह 6 बजे से लेकर 9-10 बजे तक 5000 के करीब रॉकेट छोड़े गए। इस दौरान करीब करीब 100-125 गाजा के जो लड़ाके हैं वो घुसा इसराइल के अंदर। कईयों को लगता है उन्होंने अभी पकड़ रखा है। अपहरण की खबरें आ रही हैं। एक यहूदी सोल्जर की मौत होने के बाद उसके मृतक शरीर को घसीटा गया, उस पर लातें बरसाई गई। तो ऐसे कई डरावने दृश्य अभी देखने को मिल रहे हैं। असल स्थिति क्या है वो मेरे ख्याल से शाम तक पता चलेगी। अभी पूरे तरह से वॉर प्रिपरेशन मोड में है इसराइल। पर जो खबरें आ रही हैं उसके हिसाब से कुछ रिहायशी इलाकों में फिलिस्तीन के लड़ाके बंदूकों के साथ हैं। कुछ लोग उनकी गिरफ्त में हैं। बहुत सारी जगहों पर इजरायली पुलिस, इजरायली आर्मी और 1, 2 या 5, 6 लड़ाकों के बीच में लड़ाई हो रही है, जो कि इसराइल के भीतर हो रही है। ऐसा कभी नहीं हुआ 20-30 सालों में, क्योंकि इसराइल ने जो गाजा पट्टी और इसराइल के बीच की जो सीमा है उसको बड़ी चाकचौबंदी कर रखी है। तो सबको समझ में नहीं आ रहा कि रॉकेट तो आते थे, पर ये घुस कैसे गए। वो जो घुसपैठ हुई है, वो घुसपैठ मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा डरावनी है। कई ऐसे रिहायशी इलाके हैं जहां से न्यूज चैनल के जरिए लोग कह रहे हैं कि सब हमारे गांव में या हमारी बस्ती में लोग घुस आए हैं, 1-2 लोगों पे हमले भी हुए हैं और उन्हें मदद पहुंचाई जाए तुरंत, क्योंकि उनके पास बंदूकें भी नहीं है। और ये सारे लोग सिविलियन जो इसराइल की आबादी के लोग हैं। ठीक है। तो जहां तक डॉक्टर मेरी खिनराज जांगीड जी, शुक्रिया आपकी इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तर डॉक्टर खिनराज जांगीड आता आपल्यासोबत होते। थेट इस्रायलमधल्या जिंदल ग्लोबल विद्यापीठात ते प्राध्यापक आहेत आणि इस्रायलमध्ये नेमकी काय स्थिती आता आहे, कशी चिंताजनक स्थिती निर्माण होते आहे, कसा तणाव आहे, ते त्यांनी आता आपल्याला सांगितलं आहे। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।